सो हाय फोक्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का सीन ये है कि हम इतनी गहरी नींद में थे आज कि हमें आज अलार्म तक सुनाई नहीं दिया। 7 बजे का अलार्म लगा था और अभी करीबन 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, तो मैं 3-4 घंटे लेट हूँ आज। बट हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, तो हम थोड़ी देर की पढ़ाई करेंगे और कुछ घंटे की पढ़ाई हो पाएगी अपने मॉर्निंग रिचुअल से कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद हम अपनी कोचिंग जाएंगे। सो जब भी मैं ज़िंदगी में अपने आप को देखता हूँ कि मैं अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहा हूँ और दुखी हो रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि चंद लाइनें लिख लूँ ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के। तो उससे होता ही है कि मैं अपने आप को बताता हूँ कि जो चीज़ें मेरे पास है या फिर जो ज़िंदगी में जी रहा हूँ वो बहुत लोगों का सपना है। तो उसके बाद मुझे थोड़ी खुशी मिलती है और कहीं ना कहीं मैं अपने काम पर वापस जा सकता हूँ। तो ये ग्रैटिट्यूड लिखने के बाद हम अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं, जो कि होता है थोड़ा लाइट, बिकॉज हमें कुछ घंटे की पढ़ाई करनी होती है। और उसके बाद अपना मैथ्स का पहले सेशन हम शुरू कर देते हैं। सो मैथ्स से मुझे याद आया कि मैंने अपने सीनियर भैया से पूछा था कि मैं एक क्वेश्चन में बहुत देर लगा देता हूँ और बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस पे उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता, आपके पास बहुत वक्त है। और कहीं ना कहीं मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप टाइम बर्बाद करते हो, आप एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के 1000 तरीके सीख जाते हो। तो ये सेशन कंप्लीट करने के बाद हम अपनी कोचिंग चले जाते हैं। सो क्लासेस पहुंचने और दोस्तों से मिलने के बाद आज की हमारी क्लासेस शुरू हो जाती है, जो कि होती है मैथ्स की। तो आजकल बच्चे कुछ ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं अब एग्ज़ाम बहुत पास है जो 2023 में अपियर कर रहे हैं। तो ऐसे ही करते करते हमारी क्लासेस खत्म हो जाती है और मेरे रिएक्शन से आप पता कर सकते हैं कि क्लासेस कैसी होंगी। तो जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, कहीं ना कहीं बारिश का माहौल होता है, तो हम सोचते हैं कि थोड़ी बदमाशी कर लेंगे, तब तक बारिश थम जाएगी। बट ऐसा कुछ होता है नहीं। तो हम पास वाले रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और थोड़ा वक्त बिताते हैं। और हमें वहाँ बैठे बैठे बहुत भूख लग जाती है, तो कहीं ना कहीं हम खाना पीना भी खाने लगते हैं। और 2 घंटे टाइम बर्बाद करने के बाद फाइनली अपने हम घर पहुँच जाते हैं। सो फाइनली 2 घंटे रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ बिताने के बाद हम घर आ चुके हैं। तो आजकल का वेदर कुछ ऐसा ही है कि कभी भी बारिश हो जाती है, तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि यहाँ वहाँ टाइम अब जाएगा ही जाएगा। सो एनीवे, तो जो भी हुआ, तो अभी हमें इंग्लिश थोड़ा पढ़ना है, बिकॉज पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैथ्स में नहीं पढ़ पाऊंगा यार, तो थोड़ा मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, थोड़ी रीडिंग करूंगा। इनफैक्ट इंग्लिश भी नहीं पढ़ूंगा, बस थोड़ी रीडिंग करूंगा। और IIM बैंगलोर के कुछ कोर्सेज थे जिसमें एनरोल करना था, जो कि मैंने कुछ पिछले व्लॉग्स में भी डाला था, दैट आई एम एनरोलिंग फॉर इट बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब शायद लास्ट डेट आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं मैंने सीनियर से कंसल्ट कर लिया है और मुझे 2-4 कोर्सेज मैं एनरोल कर देता हूँ और हमारे क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे। तो दिल्ली हम जाएंगे कुछ दिनों के लिए। उसके बाद हम जब आएंगे तो हमारी फिर IIM बैंगलोर की जो क्लासेस होंगी करीबन 6 to 8 वीक्स की, वो भी शुरू हो जाएंगे। सो मन को मारते हुए और एक हेल्दी डाइट के साथ हम अपना दूसरा सेशन, जो कि होता है इंग्लिश का, शुरू कर देते हैं। सो इंग्लिश एक लौता सब्जेक्ट है जो कि मैं कभी भी पढ़ सकता हूँ और इतने टायर्ड होने के बाद भी पढ़ सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक लौता ऑप्शन था ये। जब भी मैं बहुत ही टायर्ड हो चुका होता हूँ और मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो मैं रीडिंग को उठा लेता हूँ और कहीं ना कहीं मैं कितने घंटे मेरे निकल जाते हैं मुझे पता नहीं चलता। तो उसके बाद हम IIM के कोर्सेज़ में एनरोल कर देते हैं। ये कोर्सेज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 तारीख की है, तो उससे पहले हम एनरोल कर देते हैं। सो ये है स्वयं का पेज। आप इसके नीचे जाओगे तो आपको IIM बैंगलोर दिखेगा उसके लोगों के साथ। तो जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आप नीचे जाते हो और कोर्स कैटलॉग, यानी जितने भी कोर्सेज उसका लिस्ट होता है, एंड हियर आर द कोर्सेज। आपको 30 से ऊपर कोर्सेज मिलेंगे और इनकी लास्ट वैलिडिटी या फिर एनरोल करने की जो डेट है वो 31 अगस्त बताई जा रही है। इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू कोर्सेज। और इसके बाद अगर आपको इस पर सर्टिफिकेशन चाहिए, जैसे कोर्सेज तो फ्री हैं बट आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, तो आपको इसके एग्ज़ाम के डेट जब रिलीज़ होंगे, सो यू हैव टू रजिस्टर फॉर इट। एंड एक कोर्स का एग्ज़ाम करीबन 1000 रुपये का होता है, एंड देन यू हैव टू गिव द प्रॉक्टर टेस्ट और उसके बेसिस पे आपको सर्टिफिकेशंस मिलेंगे। सो सर्टिफिकेट इज़ नॉट फ्री बट कोर्स फ्री है, और आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। सो कोर्सेज में एनरोल करते करते मुझे समय का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता और बाहर बहुत ही बारिश हो रही थी। तो फाइनली अपना घूंघट ओढ़ के हम जिम पहुंच जाते हैं और जैसे ही हम जिम पहुंचते हैं सब हम पे हंसने लगते हैं और हमारी डेडिकेशन को सलाम करते हैं। सो जब हम जिम पहुंचते हैं तो हमारे पास बहुत ही कम समय बच गया रहता है। तो करीबन आधे घंटे का समय होता है, उसमें हमें 3-4 मेजर एक्सरसाइजेस, कंपाउंड मूवमेंट्स करने होते हैं। सो आज मेरा चेस्ट डे था, तो मुझे बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही डिफिकल्ट एक्सरसाइज करने थे। मुझे चेस्ट एक करना उतना पसंद है नहीं। सो जल्दी जल्दी जैसे भी करके हम हैवी लिफ्टिंग करके अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद ये है मेरी आज की बॉडी, और फाइनली अपना वर्कआउट ख़त्म कर देते हैं। सो वर्कआउट ख़त्म करने के बाद जब हम घर पहुंचते हैं तो थोड़ा डिनर करके थोड़ा रेस्ट करते हैं और अपने आखिरी सेशन यानी रिविजन सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो मुझे मैथ्स बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बट मन को थोड़ा मारते हुए पहले थोड़ा साइकोलॉजी के वीडियोज़ देखते हैं और दिल्ली से आने के बाद क्या स्ट्रैटेजी रहेगी हमारे अगले कुछ महीनों के लिए, वो हम स्ट्रैटेजी को बना लेते हैं।
और हम उसके बाद हम कोर्सेज को भी थोड़ा देख लेते हैं कि आज क्या पढ़ाई हो सकती है हमसे। जितनी पढ़ाई हो सकती है हम कोर्सेज पे करते हैं, तो हमें पता होता है कि हम मैथ्स पढ़ेंगे नहीं, तो जितना भी अदर प्रोडक्टिव चीज़ें होती हैं हम उसको कर लेते हैं और हमारा दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। सो आज का हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है। तो करीबन हम 10:30 बजे उठे थे और अभी करीबन 1:30 बज रहे हैं। तो 15 घंटे का वेकिंग आवर, इसमें कुछ अच्छे खासे देर पढ़ाई भी हुई और बाकी के प्रोडक्टिव काम भी हुए। और कोचिंग गया था तो वहाँ भी लगता है समय बहुत लग गया, बिकॉज वहाँ हम लोग बारिश में फंस गए थे। बट बेहतर है, बिकॉज कुछ दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने बारिश में भीग गया था, तो मैं फिर नहीं चाहता कि मैं फिर बारिश में भीगूँ और आएंगे मेरे कुछ दिन बर्बाद हो जस्ट कुछ घंटे बचाने के लिए। सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद ऑल फ्रेंड्स। और मैं एंड नोट पे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत लोग कह रहे थे कि बहुत पढ़ते हो, तो मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत नहीं पढ़ता हूँ। इनफैक्ट कभी कभार ऐसा होता है कि व्लॉग बनाना होता है जिस दिन मुझे, उस दिन मैं ज़्यादा पढ़ लेता हूँ क्योंकि बहुत मोटिवेशन रहती है। बट अगर मैं एक एडवाइस दूँ आपको, बिकॉज आई थिंक मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आपको कोई एडवाइस दूँ, बट मैं जो एडवाइस अपने आप को देता हूँ हमेशा कि फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, निरंतरता पे ज़्यादा फोकस कीजिए रादर देन कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। मेरा हमेशा से ये रहा लाइफ में कि मैं 2 घंटे 3 घंटे भी पढ़ूंगा एक दिन, लेकिन मैं कंसिस्टेंटली उसको 6 महीने तक कर सकता हूँ कि नहीं। इट मैटर्स टू मी, ये मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ पे जोर डालें कि कितना निरंतरता से काम कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो दर्शाता है कि कितने डिसिप्लिन आप हैं या नहीं है, कितने आप एक आग्रह है अपने काम को लेकर कि नहीं है। तो मुझे ये लगता है ऑन अ पर्सनल लेवल, व्यक्तिगत तौर पे मुझे ये लगता है, मैं इसको ज़रूर फॉलो करता हूँ। तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, मैं बस कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करता हूँ जो भी काम कर रहा हूँ। जैसे अभी हमारा मैथ्स का वीक चल रहा है, तो अभी हम कुछ महीने मैथ्स ही पढ़ेंगे बिकॉज वो हमारी थोड़ी सी वीक है, हम बहुत समय से हमने नहीं पढ़ा था, तो उस पर ही ध्यान दूंगा। सो ऑन दिस आई रेस्ट एंड आई होप यू ऑल आर वेल एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। रब मेहर करे आप लोग पे एंड हम लोग जल्दी मिलते एक नए ब्लॉग में। टेक केयर।